नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। इस्लामाबाद टॉक कैंसिल होते ही हिजबुल्लाह ने अब तक का सबसे खतरनाक इंतकाम लिया है। एक तरफ लाइव ड्रोन अटैक में सैकड़ों सैनिक ढेर हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरानी हमलों से हुए भारी नुकसान की रिपोर्ट दबा दी है। खबरों की माने तो जितने बताए जा रहे हैं उससे ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, और तो और ईरान के F-5 फाइटर जेट ने अमेरिकी बेसिस पे कैसे तबाही मचाई है आपको बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत लाइव ड्रोन अटैक के वीडियो से करते हैं, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा कर रख दिया है। आपको बता दें, एक वीडियो निकलकर सामने आया है जो कि सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि IDF यानी कि इजरायली सैनिक साउथ लेबनान में हेलीकॉप्टर लेकर अपने घायल हुए सैनिकों को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन वहीं पर तभी हिजबुल्लाह का अटैक होता है। एक नहीं, लगातार ताबड़तोड़ कई ड्रोन मारे जाते हैं। उसके बाद हेलीकॉप्टर वहां से चला जाता है, और तो और कई सैनिकों के ढेर होने और कई सैनिकों के घायल होने की खबर निकलकर सामने आती है। तो आप देख सकते हैं, इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ बातचीत की खबरें वायरल हैं, वहीं दूसरी तरफ ये जंग और भी ज्यादा खतरनाक होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, ये किसी तरह का AI जनरेटेड वीडियो नहीं है। ये वीडियो बाकायदा अल जजीरा की तरफ से भी कंफर्म कर दिया गया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये वीडियो 26 अप्रैल का बताया जा रहा है, जिसमें जब हिजबुल्लाह का ड्रोन अटैक होता है तो वहां से तुरंत हेलीकॉप्टर रवाना हो जाता है। तो चले तो थे अपने सैनिकों को बचाने के लिए, लेकिन हिजबुल्लाह ने वहां पर भयंकर तबाही मचा कर रख दी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बातचीत के बीच इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, इसका हिजबुल्लाह ने अब तक का सबसे खतरनाक इंतकाम लिया है। खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने अटैक किया है, उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से बौखलाने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान निकलकर सामने आया है कि अगर 3 दिनों में डील नहीं हुई तो ईरान को हम तबाह करके रख देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर अमेरिका की नाकेबंदी है, ये ईरान के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी, और इसी के साथ अमेरिका ऐसे अटैक करेगा कि ईरान पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक तरफ धमकी दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान से बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। मतलब जिस देश को अमेरिका खत्म करना चाहता है, वो देश ईरान किसी तरह की कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप धमकी के बीचों बीच कह रहे हैं कि ईरान को जब मन करे, ईरान जब बातचीत करना चाहे तो वो हमें कॉल कर सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ना इधर के रहे ना उधर की स्थिति में बुरी तरीके से फंस गए हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान बातचीत की टेबल पर आने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप बेचारे गिड़गिड़ा रहे हैं और ईरान रूस निकल गया है। खबर निकलकर सामने आई है कि अब्बास अराक्ची, जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं, पहले इस्लामाबाद गए, फिर ओमान गए और 24 घंटे के अंदर दोबारा इस्लामाबाद गए और अब रूस पहुंच गए हैं। तो खबरें निकलकर सामने आई है। इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रशिया भी अब किस तरीके से इस जंग में खुलकर सबके सामने आ गया है। अब्बास अराक्ची ने क्लियर कट कह दिया है कि अमेरिका के साथ किसी तरह की कोई मीटिंग नहीं होगी, और ये मीटिंग तब तक नहीं होगी जब तक अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मोज से अपनी नाकेबंदी को नहीं हटाता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अचानक से ईरानी डेलीगेशन ने रशिया का दौरा किया है, ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि रशिया को फुल अपडेट देने के लिए अब्बास अराक्ची अचानक से रूस पहुंचे हैं। एक तरफ अब्बास अराक्ची मॉस्को में लैंड हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से रशिया इस जंग में पहले दिन से ईरान के सपोर्ट
में खड़ा है। खबरें तो पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि किस तरीके से रशिया की तरफ से सीक्रेट इंटेल रिपोर्ट को लीक किया गया। एक तरफ रशिया ने रिपोर्ट बताई, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने घुसकर मारा है। ईरान ने रशिया की आंखों से अमेरिकी बेसिस पर कैसे तबाही मचाई और कैसे अमेरिकी सैनिकों को ढेर कर दिया और इजराइल को पीछे हटने के लिए मजबूर किया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मतलब रशिया और चीन की मदद से ईरान तो इस जंग में खड़ा है, लेकिन क्या अमेरिका में इस जंग में खड़े होने की ताकत बची है? सवाल तो अब इसी बात पर खड़ा होता है। फिलहाल ये सवाल अब कोई ईरानी मीडिया नहीं कर रहा है, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने जैसे अमेरिका के पूरे खेल की पोल पट्टी खोलकर रख दी है, उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप की डबल फजीयत हो रही है। आपको बता दें कि लेटेस्ट रिपोर्ट एनबीसी न्यूज के हवाले से निकलकर सामने आई है और इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि ईरान कॉज्ड मोर एक्सटेंसिव डैमेज टू यूएस मिलिट्री बेसिस देन पब्लिकली नोन। मतलब साफ हो चुका है कि ईरानी हमलों के चलते अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है और इतनी तादाद में नुकसान हुआ है जिसे अमेरिका ने छुपा लिया है। इस रिपोर्ट के हवाले से दावा किया गया है कि अमेरिकी बेसिस तबाह हो गए और अमेरिकी सैनिक मारे गए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोर्ट को पब्लिक नहीं होने दिया। इस खबर में साफ साफ लिखा हुआ है कि कुवैत में जो अमेरिकी बेस है उसको तो ईरान के F-5 फाइटर जेट ने तबाह कर दिया और ऐसी तबाही मचाई जिसे रिपेयर करने में अमेरिका को बिलियन ऑफ डॉलर्स लगने वाले हैं। फिलहाल ये रिपोर्ट जब से निकलकर सामने आई है उसके बाद से इंटरनेशनल मीडिया में तहलका मच गया है, क्योंकि F-5 फाइटर जेट की मैं आपको बता दूं कि ये फाइटर जेट लगभग 67 साल पुराना है और इस फाइटर जेट ने कैसे इतनी तबाही मचा दी है, इसको लेकर तो अब अमेरिकी पत्रकार भी हैरान और परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस फाइटर जेट ने सिर्फ कुवैत में अमेरिकी बेसिस को तबाह नहीं किया, बल्कि तबाही के बाद सुरक्षित वापस तक लौट आया है। मतलब जब ईरान का बूढ़ा हो चुका फाइटर जेट इतनी तबाही मचा सकता है, तो जो ईरान के हाईटेक हथियार हैं उन्होंने अमेरिका का कितना नुकसान किया होगा आप समझ सकते हैं। आपको बता दें कि जैसी खबरें निकलकर सामने आई हैं, ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि ईरान किसी कीमत पर झुकने या फिर कि अमेरिका की धमकी के आगे सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं होगा। ईरान की तरफ से नया प्रस्ताव जारी कर दिया गया है। ईरान ने कह दिया है कि अगर हमसे बातचीत करनी है तो पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नाकेबंदी को हटाना होगा, उसके बाद तभी किसी तरह की कोई बातचीत संभव है। ईरान ने साफ कह दिया है कि परमाणु और एनरिच्ड यूरेनियम पर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। तो फिलहाल जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को बार बार सीज फायर करने के लिए ईरान ने मजबूर कर दिया है और जिस तरीके से ट्रंप ने अमेरिकी नुकसान की रिपोर्ट दबाई है, ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान की शर्तों के सामने मजबूर हो जाएंगे या फिर कि एक बार फिर से जंग शुरू हुई तो कैसे अमेरिकी नुकसान को छुपा पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है, अब आगे इस जंग में क्या होने वाला है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।